संसद के मॉनसून सत्र का 12वां दिन आज एसआईआर से लेकर महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा विपक्ष। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। चर्चा को सरकार नहीं दे रही है मंजूरी। विपक्ष के विरोध के चलते बार बार स्थगित हो रही है संसद की कार्यवाही। विपक्ष के सवालों का सरकार के पास नहीं है जवाब। संसद में बिना चर्चा के बिल पास कराने की तैयारी में है मोदी सरकार। आज भी सदन की कार्यवाही जबरदस्त रहने के हैं आसार। आज झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का पैतृक गांव नेमरा में होगा अंतिम संस्कार। छोटे बेटे बसंत सोरेन देंगे मुखाग्नि। शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का किया गया है ऐलान। आज राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में रहेगा अवकाश। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी किया गया अनिश्चित काल के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पारंपरिक रीति रिवाज से किया जाएगा शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने को 6 साल हुए पूरे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया था विभाजित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सरकार के फैसले से प्रदेश के लोगों में नाराजगी। पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटाने की उठ रही है मांग। आज काला दिवस मनाएगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बड़ा ऐलान। राज्य का दर्जा दिलाने के लिए करेगी आंदोलन। आज सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक। मॉनसून सत्र की होगी पहली संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सांसदों को संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा करना और पीएम मोदी का सम्मान करना है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जिस पर विपक्ष लंबे वक्त से जता रहा है विरोध। बैठक में एनडीए के सभी सांसदों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। सियासी, रणनीतिक और संदेशात्मक दृष्टिकोण से अहम है ये बैठक। जीएमसी बालयोगी सभागार संसद पुस्तकालय भवन में होगी ये बैठक। 72 घंटे की हड़ताल पर बीआरएस नेता के कविता। तेलंगाना में 42% ओबीसी आरक्षण बिल की मंजूरी की मांग को लेकर मैदान में डटी। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और स्थानीय निकाय चुनावों में 42% कोटा देता है यह बिल। कविता का आरोप, तेलंगाना के ओबीसी समुदायों के साथ छल कर रही है कांग्रेस और बीजेपी। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए लंबित है यह बिल। इसके अलावा राज्यपाल के पास भी अटका हुआ है एक अध्यादेश। आज हरियाणा में 2 मेयर पदों के लिए होगा मतदान। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने की तैयारी। चुनाव को लेकर बीजेपी में भी छिड़ा सियासी खेल। राज्य सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच छिड़ी रार। चुनाव से पहले ही 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेजा गया। मंत्री राव नरबीर के इशारे पर उठाया गया है यह कदम। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत को झटका देने की बताई जा रही है कोशिश। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौतों को लेकर होगी चर्चा। आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे दोनों नेता। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना है उनके इस दौरे का मकसद। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे मार्कोस जूनियर और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होगी उनकी भेंट। आज अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 1200 करोड़ की 188 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, जिनमें 398 करोड़ 63 लाख के 83 कार्यों का लोकार्पण और 796 करोड़ 12 लाख के 105 कार्यों का किया जाएगा शिलान्यास। इसके अलावा आयुष्मान और पीएम युवा योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लाभ सामग्री वितरित करेंगे सीएम योगी। दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं व्यापक इंतजाम। कम नहीं हो रही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें। आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में होगी अनिल अंबानी से पूछताछ। 24 जुलाई को ईडी ने की थी उनकी कंपनियों पर छापेमारी की शुरुआत। कथित तौर पर 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है यह मामला। उनकी कंपनियों पर यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए के लोन की हेराफेरी और गड़बड़ियों का है आरोप। इसके अलावा सेबी ने भी की है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड डायवर्जन की जांच। अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी किया गया है जारी, जिससे देश छोड़कर जा नहीं सकते हैं अनिल अंबानी। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश की है संभावना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी रहेगी गर्मी और उमस। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की है आशंका। पश्चिमी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में सक्रिय रहेगा मानसून। मुंबई में भारी बारिश की है संभावना। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में होगी हल्की से मध्यम बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय और असम में तेज बारिश की दी गई है चेतावनी। हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की है संभावना।